Hello students, my name is Naveen and welcome back to our YouTube channel. आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन इन NumPy Python. सबसे पहले बात करते हैं कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन के बारे में. These two topics are the most important concept which are used for the statistics, where covariance defines the variability of two random number. तो दोनों ही हमारे जो हैं वो स्टैट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं. तो जहां पे कोवेरिएंस का यूज किस लिए होता है? कोवेरिएंस डिफाइंस द वेरिएबिलिटी ऑफ टू रैंडम नंबर. अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं तो कोवेरिएंस हमें ये बताता है कि मेरे पास जो दो वेरिएबल हैं वो कितने सिमिलर या कितने डिसिमिलर हैं. वेरिएबिलिटी ऑफ टू रैंडम नंबर ये ये नहीं बताएगा कि वो सिमिलर हैं या डिसिमिलर हैं, वो ये बताएगा सिमिलर हैं तो कितने सिमिलर हैं और अगर डिसिमिलर हैं तो वो कितने डिसिमिलर हैं. तो जो कोवेरिएंस है हमारा वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव कोवेरिएंस एंड नेगेटिव कोवेरिएंस. सबसे पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव कोवेरिएंस की. तो पॉजिटिव कोवेरिएंस means a positive value of covariance means that two random number or two random variables tend to vary in the same direction. तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइट एंड वेट ऑफ द जिराफ. तो हाइट ऑफ एंड वेट ऑफ द जिराफ मींस अगर जिराफ की हाइट बढ़ रही है तो प्रोपोर्शनली उसका वेट भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू अगर मैं चेंज करूंगा दूसरी तरफ उसका इंपैक्ट ही नहीं हो रहा. तो इंपैक्ट भी आपका प्रोपोर्शनली हो रहा है. A positive value of covariance means that two random variable tend to vary in the same direction. वो सेम डायरेक्शन मींस एक तरफ पॉजिटिव आ रहे हैं, बढ़ रही है वैल्यू, तो दूसरी तरफ भी वैल्यू बढ़ रही है. एक तरफ इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ भी इंक्रीज हो रही है. एक तरफ वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी तरफ भी वो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी डिक्रीज हो रहे हैं. एंड नेगेटिव कोवेरिएंस का मतलब क्या है? नेगेटिव कोवेरिएंस मींस दैट टू रैंडम वेरिएबल टेंड टू वेरी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द डिफरेंट डायरेक्शन. एक तरफ मेरे पास रिजल्ट इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरी तरफ रिजल्ट मेरे वो उससे ऑपोजिट आ रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कोवेरिएंस. राइट, अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसके बाद पाइथन में हम देखेंगे पाइथन में इसका यूज कैसे करते हैं. देन कोरिलेशन. कोरिलेशन डिटरमाइन अ चेंज इन वन वेरिएबल कैन रिजल्ट अ चेंज इन अदर वेरिएबल. कोरिलेशन हमारा जैसे ही नाम से पता चल रहा है कोरिलेट, ये कोरिलेट करके बताता है. तो कोरिलेशन हमें ये बताता है कि दो वेरिएबल मेरे पास हैं, दो रैंडम वेरिएबल हैं, वो आपस में सेम है या नहीं है, सिमिलर है या सिमिलर नहीं है, सिर्फ इतना बताता है. लेकिन कोवेरिएंस ये बताता है कि वो कितने सेम है या वो कितने सेम नहीं है, कितने सिमिलर हैं या कितने डिसिमिलर हैं. लेकिन कोरिलेशन क्या बताता है? कोरिलेशन डिटरमाइंस अ चेंज इन वन वेरिएबल कैन रिजल्ट ए चेंज इन अदर वेरिएबल. कि जब मैं एक वेरिएबल में चेंज करूंगा तो दूसरे वेरिएबल में चेंज किस टाइप का हो रहा है उससे देख के मुझे पता चल जाएगा कि वो सेम है या फिर वो डिफरेंट है. तो पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन होता है कोवेरिएंस की तरह यहाँ पर भी. बोथ वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन. पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर बोथ वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड इन द नेगेटिव कोरिलेशन द वेरिएबल मूव्स इन द ऑपोजिट और इनवर्स डायरेक्शन. तो अब पाइथन की अगर हम बात करें तो पाइथन में हमारे पास ये दो फंक्शन है कोवेरिएंस और कोरिलेशन के लिए. तो सबसे पहला फंक्शन है कोवेरिएंस और दूसरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट फंक्शन का नाम है. अब दोनों फंक्शन में अगर आप देखो मैंने जो दो आर्गुमेंट पास किए ए एंड बी, ये ए एंड बी क्या है? मेरे नमपाई एरे हैं. ए एंड बी आर टू नमपाई एरे. और यहाँ पे ये बात आपने ध्यान रखनी है कि शेप ऑफ द एरे मस्ट बी सेम. शेप ऑफ द एरे ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो ए एरे है, ए एरे के अंदर 5 एलिमेंट हैं और जो बी एरे है उसके अंदर 6 एलिमेंट हैं. एंड द शेप ऑफ द एरे मस्ट बी सेम, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड द रिजल्ट. अदरवाइज वो वहां पे एरर आ जाएगी. राइट, सो लेट अस रन दी numpy. तो मैं numpy के लिए मैं अभी आइडल ओपन कर लेता हूँ. सो आई एम गोइंग टू ओपन द आइडल और यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ मैंने ऑलरेडी. इंपोर्ट numpy एज np. यहाँ पे मेरे पास एक एरे है पहला जिसका नाम है फर्स्ट. फर्स्ट इज इक्वल्स टू np डॉट एरे एंड दीज आर द वैल्यूज. देखिए अब तीन वैल्यू हुई है, सेकंड है सेकंड. ठीक है, तो मेरे पास दो एरे है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड. अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ कोरिलेशन का. ठीक है, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट के बेस पे बताऊंगा कि वो सेम है या नहीं है. राइट, तो क्योंकि मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे पता चल जाएगा मेरे पास पॉजिटिव अगर वैल्यूज आ रही हैं दैट मींस दे आर सिमिलर, और नेगेटिव वैल्यू के केस में पता चलेगा कि वो सिमिलर नहीं है. राइट, सो हियर आई विल राइट प्रिंट
और प्रिंट के साथ ही मैं यहाँ पे अपने फंक्शन का यूज कर लेता हूँ। एनपी के साथ यूज होगा क्योंकि एनपी मेरा एलाइस है, एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, CORRCOEF। और इसे मैं अपने दो एरे पास कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है जी। तो मैंने आपको जो बोला था कि जब भी आपने एरे पास करनी है अपने फंक्शन को, वहां पे आपने ये ध्यान रखना है क्योंकि जो शेप है, तो मैंने यहाँ पे दो एरे पास किए हैं, फर्स्ट है पहला एरे, दूसरे एरे का नाम है सेकंड, उनकी शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। सो नाउ लेट अस सी द रिजल्ट। सो दीज आर द रिजल्ट, हियर यू कैन सी। अब मेरे पास जो रिजल्ट्स आए हैं पहले उसे समझ लेते हैं कि रिजल्ट्स क्या आए हैं मेरे पास। अब ये रिजल्ट किसके हैं मेरे पास? कोएफिशिएंट कोरिलेशन की। वी विल सी द रिजल्ट। अब मेरे पास जो रिजल्ट में वैल्यूज आई हैं वो वैल्यूज, चार वैल्यूज आई हैं। पहली वैल्यू ये आई है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज द सेकंड वैल्यू, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, दिस इज द थर्ड वैल्यू, राइट, एंड दिस इज द फोर्थ वैल्यू। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज इस वैल्यूज को देख के कि चार वैल्यूज आई हैं, यहाँ पे तो तीन वैल्यूज थी, मेरे पास दो एरे थे, पहले एरे के अंदर तीन वैल्यू, दूसरे के अंदर तीन वैल्यू। तो एरे के अंदर कितनी वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टोटल एरे कितने हैं मेरे पास? दो। तो टू इंटू टू, फोर वैल्यूज आने वाली है। अब वो दो जो चार वैल्यूज आई यहाँ पे मेरे पास, इन चार वैल्यूज का मतलब क्या है? तो जो पहली वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू ये वाली, ठीक है, जो ये फर्स्ट वैल्यू आई है 1 पॉइंट, तो फर्स्ट वैल्यू वो बताती है एरे की अपने साथ ही कोरिलेशन बता रहा है, अपने साथ ही कोरिलेशन जब भी आएगा हमेशा वो वन आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट एरे का अपने साथ कोरिलेशन है जो कि हमेशा वन होगा। और ये है फर्स्ट का सेकंड के साथ, ये वाला 0.98, ठीक है, विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है ये सेकंड एरे का फर्स्ट के साथ कोरिलेशन, राइट, और ये सेकंड का अपने साथ विच इज अगेन वन। तो जब भी कोई एरे का कोरिलेशन अपने साथ आता है वो हमेशा वन होगा। और ये जो दो वैल्यूज आई है मेरे पास यहाँ पे, ये दो वैल्यूज, ये दो वैल्यूज आप देखिए, ये आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज होने वाली है। पहली वैल्यू ये और दूसरी वैल्यू ये दो वैल्यूज मेरे पास पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर ये दो वैल्यू पॉजिटिव है जैसे कि यहाँ पे तो ये सिमिलर है, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू मीन्स ये डिसिमिलर है। तो मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूज जो है वो नेगेटिव आती हैं। सो आई एम गोइंग टू मेक सम चेंजेस, मैं रैंडमली कुछ भी वैल्यूज में चेंज कर लेता हूँ। लेट अस से मैं पहले एरे के अंदर यहाँ पे वैल्यूज कर लेता हूँ 14 एंड हेयर 15, यहाँ पे भी मैं कुछ वैल्यूज को चेंज करता हूँ। सो नाउ लेट अस रन दी कोड। ठीक है, अब रन करके देखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है। सो देयर यू कैन सी, अब वैल्यूज मेरे पास क्या आई यहाँ पे वैल्यू जो ये वैल्यूज आएंगे, दो वैल्यूज, पहली वैल्यू ये और दूसरी वैल्यू ये। आपने ये रैंडम वैल्यूज देखनी है कॉर्नर की, ये वैल्यूज अब मेरे पास क्या आई है? नेगेटिव। सो नेगेटिव मीन्स दे आर डिसिमिलर, राइट। तो इसी तरह से आपके पास स्टैट के अंदर कोएफिशिएंट के लिए हमारे पास numpy में दिस फंक्शन विल हेल्प यू फॉर द कोरिलेशन ऑफ द कोएफिशिएंट, right? In the same way we have covariance, we have covariance in numpy. So I'm going to use the covariance। मैं यहाँ पे अपने कोड को इरेज करने वाला हूँ। वैल्यूज में यहाँ पे कुछ चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास वैल्यूज हैं 2,3,4, ये वैल्यूज है मेरे पास। I'm going to use the covariance function। So here I will write np dot covariance और इसे मैं पास कर देता हूँ अपने दो एरे, फर्स्ट कॉमा सेकंड, राइट। सो लेट अस रन द कोड। तो यहाँ पे भी आपके पास चार वैल्यूज आएंगी उसी तरह से, ठीक है। अब ये जो चार वैल्यूज आई हैं, यहाँ पे चार वैल्यूज हैं, वो हमारे पास जो आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास ये जो वैल्यूज हैं मेरे पास, ये वैल्यू है फर्स्ट की सेकंड के साथ। दिस इज द दिस इज टेलिंग अबाउट द रिलेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड फर्स्ट, एंड दिस इज सेकंड विद इटसेल्फ। ठीक है, तो मुझे इनको नहीं चेक करना, मुझे सिर्फ इन दो वैल्यूज को चेक करना है। इन दो वैल्यूज को देख के आपको पता चलेगा कि पहली वैल्यू ये, ठीक है, और दूसरी वैल्यू ये। इन दो वैल्यूज में अगर आपके पास, अब ये भी आपके पास दो तरह से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कितनी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो जितनी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसमें वेरिएबिलिटी उतनी ज्यादा है, ठीक है, और जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ज्यादा उसमें आपके पास इनवर्स वेरिएबिलिटी है।
ठीक है। इनवर्स वेरिएबिलिटी का मतलब कब आएगी, जब वो दोनों वैल्यूज के अंदर एक वैल्यू को मैं अगर चेंज कर रहा हूँ तो दूसरी तरफ नेगेटिव इंपैक्ट आ रही है उसके। कोवेरिएंस में हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं वो ये बताते हैं कि अगर मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो सिमिलर हैं तो कितनी सिमिलर हैं, और डिसिमिलर हैं तो कितनी सिमिलर डिसिमिलर हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज जितनी बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आएगी दैट मीन्स वो उतनी ही सिमिलर है, और जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसका मतलब है कि वो कितनी ज्यादा डिसिमिलर है, right? So this is how you can use the covariance and correlation function in NumPy, right? This is a very basic example, right? In case you have any doubt or query, you can send your doubts and query by writing in the comment section. So thank you, students. Thank you for watching my video.